हमारे बुजुर्ग कहते थे 10 रुपए का सैकड़े का ब्याज बकरी या लकड़ी ही पाट सकती है जी। इसलिए हम तो इस पर एकदम प्रसन्न है जी। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं हिसार हरियाणा में रतन सिंह जी के फार्म पर। ये पिछले 1.5 साल से बीटल बकरी पर काम कर रहे हैं। तो भाई साहब सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब आपका हमारे गाँव में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब मेरा गाँव खेड़ीवर्की है, डिस्ट्रिक्ट हिसार, तहसील बरवाड़ा में पड़ता है जी। और पिछले 1.5 साल से हम बीटल पर ही काम कर रहे हैं। जब आपने 1.5 साल पहले शुरू किया था, हाँ जी, इससे पहले क्या करते थे आप? मैं विदेश में था जी, घाना में। घाना में थे? हाँ जी। वहाँ तो सोने का काम? हाँ सोने का काम है जी, गोल्ड कीट बनाते थे वहाँ। मतलब सोने का ही काम था आपका भी वहाँ पे? हाँ जी। तो फिर यहाँ कैसे आए? यहाँ तो फिर वो टाइम था ना जी, 2 साल का वीज़ा लगा था। अच्छा। उसके बाद वापसी आ गए हम। अच्छा। टिकट उस समय पूरा होने के बाद तो जी दोबारा से फिर मैं नहीं जा पाया, मैंने फार्म की सोच लिया था जी। तो ये जो आपका फार्म है, हाँ जी, कितने क्षेत्रफल में है आपका फार्म? ये 50 बाई 50 में है जी। अच्छा। और बकरियां कितनी हैं अभी? अभी बकरियां जी 60 + 20 बच्चे हैं, 20 छोटे मोटे 80 नग है जी। मतलब 60 बकरियां हैं। हाँ, और 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे जी। तो शुरुआत कितने से की थी 30 आपने? से की थी जी। 30 से की थी? हाँ जी। 1.5 साल पहले? 1.5 साल पहले। और अभी 80 हैं आपके पास? अच्छा, ये बताइए आपका जो ये मॉडल है ग्रेजिंग सिस्टम है या स्टॉल फीडिंग पे करते हैं आप? नहीं, ग्रेजिंग भी कराते हैं जी इनको। अच्छा। और बाकी स्टॉल, जैसे सर्दी ज़्यादा है, बारिश है, उसमें स्टॉल फीडिंग करते हैं। मतलब जो आप करा रहे हैं, खिलाते क्या है इनको वैसे आप जो स्टॉल फीडिंग में खिलाते हैं? इनको जी ये गुवार का भूसा है, इसके अंदर दाना भी है। अच्छा। दाना डालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इसके अंदर जी। और बाकी जो बकरी ब्याह जाती है उसको अलग से बाजरा, मक्का ये डाल देते हैं थोड़ा बहुत। जो आपके पास बकरियां उम्र कितनी किडिंग दी है उन्होंने? बच्चे किस हिसाब से दे रही हैं? 2 बच्चे दे रही है। 2 बच्चे वाली हैं, तभी आपका 30 से आप मतलब 80 तक पहुंच पाए? हाँ जी। 2 बच्चे देती है सभी बकरियां। जी। कैसा काम लगा आपको ये? मेरे को बहुत बढ़िया लगा जी काम ये। कोई हारी बीमारी तो नहीं, हमारी कोई हरी बीमारी नहीं जी अभी तक। कोई नहीं आई? नहीं। वैक्सीनेशन देते हाँ, वैक्सीनेशन देते हैं जी, हर साल में, 2 साल में, जैसे कि 3 साल में जी। साल को तो देते ही देते हैं। डॉक्टर साहब ये हमारे पास है, में हॉस्पिटल है। हाँ, इनसे करवा लेते हैं। अच्छा, सरकारी अस्पताल वाले करके जाते हैं जी। अच्छा, लेबर आप खुद मैनेज करते हैं? हाँ, खुद मेहनत करते हैं, एक लेबर भी रखते हैं जी। अच्छा, लेबर रखी हुई है। हाँ। तो ग्रेजिंग कराते हैं? ग्रेजिंग कराते तो 2 आदमियों की जरूरत पड़ती है जी। भाई साहब ये बताइए जी सर। आप बाहर थे? हाँ जी। वहाँ से आके पैसे तो कमाए होंगे हाँ आपने? जी। इतने सारे लाइव स्टॉक के काम है। हाँ जी। तो बकरी पालन ही क्यों चुना आपने? बकरी पालन जी ऐसा है कि इसकी एक तो मेहनत कम है, थोड़ा खुद आदमी ध्यान दे इस पे। तो जैसे मुर्गा फार्म है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत है, सर्दी गर्मी, इसके अंदर इतना नहीं है। चारे की कोई समस्या नहीं है इसकी। और मुर्गा की तो हर 24 घंटे पानी। और सबसे बेस्ट लगा जी, मैंने भैंसों से बेस्ट ये लगा। भैंस की कॉस्ट बहुत है। अच्छा, आपने चारे का जिक्र किया। हाँ, चारे पे ही आते हैं आप, ग्वार का भूसा देते हैं, कहाँ से अरेंज करते हैं आप? गुगा मेडी से, राजस्थान से जी। तो क्या रेट आता है आपका? ये 640 रुपये जी। 640 रुपये प्रति क्विंटल। इसमें तो इस साल तो आपका गेहूं का भूसा भी 1200 रुपये क्विंटल तक बिका है। हाँ। और आप ये रेट लेते तो बहुत अच्छे रेट। हाँ, बहुत अच्छे रेट में मिलता है जी हमारे को। तो आप ये खिलाते हैं अपनी बकरियों को? पानी किस तरह का देते हैं आप? पानी को गुनगुना देते हैं जी, थोड़ा गुनगुना पानी देते हैं। उसके अलावा और क्या क्या देते हैं? और तो बस यही देते हैं जी। अनाज तो इनको सूखे भूसे के अंदर आ जाता है दाना जी। और जो ब्याही हुई बकरी है उनको अलग से बाजरा वगैरह देते हैं, मक्का वगैरह। भाई साहब आजकल सर्दी चल रही है, अब देखो हम भी पहने खड़े हैं जी। आप क्या क्या इंतजाम किया हुआ सर्दी से बचाने का? सर्दी में जी आग जलाते हैं इनके पास में। अच्छा। और पूरा का पूरा ये कवर कर रखा है, कहीं से भी हवा नहीं घुसने देते। और अंदर का जो पार्ट अपना वो बिल्कुल सूखा है, आपको दिखाएंगे। नीचे क्या डालते हैं? नीचे ये गुआर का भूसा ही डालते हैं जी, जो रद्द हो जाता है। अच्छा, जो बच जाता है वो डाल देते हैं। तूड़ी वगैरह भी ठंड नहीं लगती? ठंड नहीं लगती जी। ये आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। दर्शकों मैं बता दूं, भाई साहब ने ये नीचे बिछावन जो बिछाई हुई है बहुत अच्छा काम किया हुआ है। क्योंकि बकरी को सबसे ज़्यादा जो ठंड लगती है ज़मीन से लगती है। कई लोग ऊपर तो पहना देते हैं, देखिए हम भी स्वेटर पहनते हैं ताकि हमारी छाती बची रहे। अगर ये नीचे बैठेंगे और ज़मीन से इन्हें ठंड लगेगी तो इन्हें निमोनिया हो जाएगा। इन्होंने बिछाया हुआ है, इन्होंने इंतजाम किया हुआ, आप देख रहे हैं पर्दे लगे हुए हैं। ये इसलिए किया हुआ ताकि इनको ठंड ना लगे और इसी वजह से आज तक इनका कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। तो भाई साहब ये बताइए, अभी आप सर्दियां चल रही हैं, जैसे आपकी प्रेग्नेंट बकरियां या ब्याह रही हैं जो, उनको इसके अलावा भी कुछ देते हैं आप? आप प्रेग्नेंट को तो नहीं देते, जैसे ब्याही हुई बकरी उनको अलग देते हैं जी। क्या देते हैं? जैसे गुड़ की औंठी देते हैं शाम को जी, गर्म गुड़ पानी में उबाल के 1-1 लीटर उनको ये भी देते हैं। अनाज भी देते हैं? अनाज बाजरा देते हैं जी।
अच्छा, बाजरा देते हैं। 100-200 ग्राम बाजरा देते हैं। बाजरा सर्दी से बचाता है, सर्दी से बचाता है जी। और एक ताकत भी बहुत है बाजरे में। ताकत है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बाजरे की रोटी खाने को फौलाद का पेट चाहिए, हाँ, फौलाद का पेट चाहिए, है ना, कि सुबह 2 रोटी खा ली तो शाम तक आपको भूख नहीं लगेगी। इसी तरह से इनको भी ताकत मिलेगी। ताकत मिलेगी। भाई साहब ये बताइए, आपने ये गाँव के बीच में किया हुआ है, हाँ जी। खर्चा कितना आया था इस पे खर्चा तो जी बिल्कुल नाम मात्र ही था जी, क्योंकि हमारा ये पहले ही बना हुआ था, मकान था अपना, प्लाट है ये, जैसे भैंसों का था, भैंसों का हमने बेच सेल कर दी सभी, तो ये पहले से तैयार था जी हमारा। तो सभी देखो 4 दीवारी सुगर्दे की है, ये सेट भी भैंसों के लिए थे हमारी। जाली का पैसा लगा जी, ये जाली और ये थोड़ा बहुत नाम मात्र ही। अच्छा, बकरियों में कितना खर्चा किया था? बकरियों में क्या था जी 3-1 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। तो आप ठीक है, क्योंकि 30 बकरियां लाए, बीटल की बकरी अगर आप इससे भी सस्ती कहाँ मिलेगी? नहीं मिलती जी। जी जी। जो बिल्डर है ये थोड़ा महंगा मिला जी हमें। अभी ये हमारे पास जी ज़्यादा बढ़ गई है बकरियाँ, तो इसको हम खेत में अरेंजमेंट करेंगे। अभी सेल नहीं किया हमने, जितनी बकरी हमारे पास है 1.5 साल से हमें अपने पास ही स्टॉक ही है ये। तो अभी इनको सेल करके कुछ बकरे ईद के लिए तैयार किए हुए हैं, वो दे के हम अपना खेत में तैयार करेंगे जी फार्मिंग। अच्छा, आपका जो खेत में कर रहे हैं इसे और बढ़ाने का प्लान है, किस लेवल तक ले जाने का है? इसको जी ऊँचे लेवल तक ले जाएंगे हम। अच्छा, हाँ, बहुत ऊंचे लेवल तक। खेत में तो हमारे पास ज़मीन है जी कम से कम वहाँ 2.5 एकड़। अच्छा, उसमें पूरे में करने की तमन्ना है जी। मतलब आपको इसमें अच्छा लगा ये बहुत अच्छा लगा जी, इसीलिए बढ़ा रहे हैं? हाँ, बढ़ा रहे हैं जी। हमारे बुजुर्ग कहते थे 10 रुपए का सैकड़े का ब्याज बकरी या लकड़ी ही पाट सकती है जी, इसलिए हम तो इस पर एकदम प्रसन्न है जी। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखो, आप बाहर काम करते थे और सोने की कंपनी में काम करते थे जो सोना निकालती है, बिल्कुल। उसके बावजूद भी आके आपने बकरी फार्म किया। आपको कुछ ग्रोथ लगी, कुछ इसमें प्रॉफिट है, जब ही तो आप इसे कर रहे हैं ना? जब कर रहे हैं जी। जी, 30 से आज हमारे पास 80-90 नग है जी, 1.5 साल के अंदर। बिल्कुल, ये सारा प्रॉफिट तो है जी। हाँ, लोगों को लगता है कि ये काम 6 महीने में, साल में इनकम शुरू हो जाएगी। जिस इस काम में जो आदमी सब्र कर सकता है उसके लिए बहुत फायदेमंद है जी। जो सब्र नहीं कर सकते वो मुर्गी पालन कर लें, मुर्गी पालन, क्योंकि उसमें काम आपका जल्दी शुरू हो जाता है। इसके लिए तो आपको 1 साल 2 साल 3 साल समय लगाना पड़ेगा, बिल्कुल समय लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आपने इसको शुरू करने से कोई प्रशिक्षण भी लिया था उससे पहले? नहीं, उससे पहले नहीं लिया था जी, अभी लिया है 2 महीने पहले। तो शुरू में क्यों नहीं लिया था? शुरू में तो जी वैसे नॉलेज भी नहीं थी, और उसके बाद हम फार्मों पर जाते थे ना, जैसे शुरू करने से पहले 8-10 फार्मों पर देखा हमने कैसी कैसी बकरियां रख रही है, कैसे इनका रख रखाव करते हैं, उस हिसाब से हमने उनसे ही प्रशिक्षण ले लिया था, फार्मों से ही, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं लिया था। अभी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हमें 8-8 दिन का प्रशिक्षण लिया है। तो लिया है? हाँ, लिया जी। अच्छा, ये बताइए, आजकल मैं देख रहा हूँ, आजकल बहुत सारे इंजीनियर्स पढ़े लिखे जो हैं, और जो अधिकारी रिटायर हो गए हैं या आर्मी मैन है, वो भी अफसर रैंक से, आजकल बहुत लोग आ रहे हैं बकरी पालन में। बहुत अच्छी बात है जी, फिर इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, ये पार्क टाइम करने के लिए नहीं है जी। जी, इसको तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आप कोई भी करेगा इसमें, शाम सुबह दोपहर इसको टाइम देना ही पड़ेगा जी, इसलिए ये सक्सेस है हमारा। तो मतलब यदि कोई करना चाहता है, पढ़ा लिखा आदमी, उसके घर में कोई छोटा भाई है, माताजी हैं, पिताजी हैं, उनको कोई कराए तो ज्यादा बेहतर है जी। नौकरी छोड़ के इस काम में ना आए जी, ना आए जी। वो तो नौकरी लगा हुआ, तो नौकरी अपनी करो, और कोई छोटा भाई है, कोई बुजुर्ग है, या कोई चाचा ताऊ है, तो उसको करवा सकते हैं जी। अच्छा, ये बताइए जी सर, आपने शुरू किया 1.5 साल हो गया। हाँ जी। प्रॉफिट वाइज कैसा काम लगा आपको? प्रॉफिट वाइज तो ऐसा है जी, हमें अभी तक सेल तो किया नहीं है जी, और हमारे पास जो बकरियां 30 थी, 30 से हमारे पास अब 80-90 बकरियां हुई है जी, बच्चे जी। तो प्रॉफिट तो ये लगा लो, जैसे कि 3 लाख से और 90 होगी तो 6 लाख का प्रॉफिट तो है ही 1.5 साल में जी। तो इसी को हम अभी आगे बढ़ाएंगे फार्म को, अभी सेल नहीं करना चाहते जी। ये तो जी हमारे बिल्कुल एक छोटे लेवल का काम है, 30 का तो बिल्कुल छोटा ही हो जाता है जी। अभी इसको इसको सेल करके और बड़ा खेत में बनाएंगे इसको, फार्म को। दर्शकों, रतन भाई ने आपको अपने बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।